अब हम देखते हैं विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में गवर्नर होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है। 168 से 212 तक इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विधान परिषद कहाँ कहाँ है। विधान परिषद जो है विधानसभा का 1/3 भाग हो सकता है, जो कि न्यूनतम 40 होना चाहिए। अब कहाँ कहाँ विधान परिषद है देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और आंध्र प्रदेश में है। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। 144 विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत, 144 में कहता है विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से +50% और 2/3 सदस्य मतलब विशेष बहुमत से पारित कर दे तो संविधान संशोधन, हालांकि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ऐसा अगर पारित कर दे तो विधान परिषद बनाया जा सकता है। जो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। यदि राज्य विधानमंडल में 60 दिन तक अनुपस्थित रहे लगातार तो उसका पद रिक्त माना जाता है। सत्र जो है 1 वर्ष में 2 बार होना चाहिए, कम से कम 6 माह से 6 माह में, मतलब 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। बीच में भी गवर्नर कभी भी सत्र अवसान कर सकता है। अब हम देखते हैं विधानसभा। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, उसी राज्य का मतदाता होना चाहिए। विधानसभा सदस्य के लिए सदस्य जो है 60 से 5 तक हो सकता है। यहाँ पर अरुणाचल है, सिक्किम है, गोवा है, यहाँ केवल 30 सदस्य है। मिजोरम में केवल 40 सदस्य है, जबकि नागालैंड में 46 सदस्य है। निर्हता जो होता है, पहला तो चुनावी खर्च का ब्यौरा न दे, लाभ के पद पर हो, सरकारी सेवा से पृथक किया गया विश्वासघात के कारण हो, तब निर्हतक फैसला करेगा गवर्नर, और गवर्नर चुनाव आयोग के सलाह से करेगा और इनका फैसला अंतिम होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भी ये फैसला हो सकता है। फैसला जो होगा वो विधान परिषद 10वीं अनुसूची के अंतर्गत होगा। विधान परिषद में सभापति करेगा, विधानसभा में अध्यक्ष करेगा। सदस्यों के निर्हता से संबंधित अगर है तो, और उसको चुनौती दिया जा सकता है। उसके बाद आता है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र हो और कार्यकाल इसका 6 साल होता है, और ये प्रत्येक 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष से ये हट जाते हैं और नए आ जाते हैं। अब देखते हैं हम विधान परिषद में कैसे चुनाव होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से होगा, 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्य से द्वारा चुना जाएगा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक रहे लोगों द्वारा चुना जाएगा, और 1/12 सदस्य 3 वर्ष से माध्यमिक या उससे उच्च स्तर के शिक्षकों द्वारा चुना जाएगा, और 1/6 सदस्य गवर्नर के द्वारा नामित होगा, जिसको कभी भी चुनौती नहीं दिया जा सकता। जो गवर्नर द्वारा चुना जाएगा वो उसी राज्य का व्यक्ति होना चाहिए, और जो 3 वर्ष से स्नातक होगा वो बाकी जो है, ये ऊपर वाला जो है वो सभी विधानसभा का निर्वाचक हो, मतलब सदस्य हो, मतदाता हो, और जो 1/6 सदस्य हो उसी राज्य का हो। अब देख लेते हैं स्थानीय निकाय कितना चुनेगा, 4 को। विधानसभा सदस्य भी 4 को चुनेगा, 3 स्नातक 1 को चुनेगा, और शिक्षक भी 1 को चुनेगा, और जो गवर्नर है वो 2 को चुनेगा। तो इस प्रकार टोटल 12 चुनाव होगा इस प्रतिशत के हिसाब से। अब हम देख लेते हैं विधान परिषद अनुदान मांग पर बहस नहीं कर सकता, और विधानसभा का विशेष अधिकार ये अनुदान मांग होता है। अब हम देख लेते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होता है वो सदस्यों में से चुना जाता है, और इसको हटाना होता है तो तत्कालिक का 2/3 और टोटल का +50% अर्थात विशेष बहुमत से ही हटा सकते हैं। इसका अध्यक्ष जो होता है कार्य मंत्रणा, नियम और सामान्य उद्देश्य का भी अध्यक्ष होता है। धन विधेयक पर फैसला यही करता है।
अब उपाध्यक्ष को देखते हैं। सदस्यों में से बनता है और हटाना बहुमत से हटाया जा सकता है। सभापति सदस्यों में से बनता है और हटाना है तो +50% या 2/3 द्वारा विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। अब उपसभापति भी सदस्यों में से बनता है। अब देखते हैं हम, विधानसभा के विघटन होने पर विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि विधानसभा में विधेयक लंबित है, मूल रूप से या विधान परिषद से आया हो, समाप्त हो जाएगा। विधान परिषद ने पारित कर दिया है, विधानसभा ने पारित कर दिया है, विधान परिषद में लंबित है तो भी समाप्त हो जाएगा। विधानसभा द्वारा पारित नहीं हुआ है लेकिन विधान परिषद में लंबित है तो समाप्त नहीं होगा। विधानसभा या विधान परिषद द्वारा पारित है और गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है तो समाप्त नहीं होगा। विधानसभा या परिषद द्वारा पारित है और प्रेसिडेंट द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो भी ये समाप्त नहीं होगा। मंत्री या अधिवक्ता ये भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, समिति में आज जा सकते हैं लेकिन मत नहीं दे सकते। अब हम देख लेते हैं विधेयक।